अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने स्वाद, ज़्वाद, तौ, ज़्वा को इनके अलावा हरूफ के साथ मिलाकर मश्क कराई थी और इसके बाद हमने बताया कि जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्फाज की तराकीब से जुमले किस तरह बनते हैं। इन सब को हम कल की वीडियो में अच्छी तरह बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 2 सबक पढ़ाएंगे। पहला सबक, सबक नंबर 17, आइन गैन की मिलावट। यानी इस सबक में ऐन गैन को इनके अलावा हुरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर किस तरह अदायगी करेंगे और इसके बाद हम बताएंगे कि इनको जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा सबक है सबक नंबर 18, फे काफ की मिलावट। इनको भी इनके अलावा हुरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर किस तरह अदा करते हैं और इनको भी जुमलों के साथ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम से आपको आगाह करेंगे। आइए बिला किसी ताख़ीर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 17, आइन गैन की मिलावट। आइन ज़बरा, अलिफ साकिन। अलिफ साकिन है और साकिन वाले हर्फ को हमेशा पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन ज़बर गा, पे साकिन। पे साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो इससे पहले क्या है, गैन है। तो ये क्या होगा, जब हम इसको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा, गैन पे ज़बर गप, गैन ज़बर गा, मीम साकिन। मीम साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये क्या बनेगा, गैन मीम ज़बर गम। गैन पेश वक़ू, लाम साकिन। लाम साकिन है और साकिन से पहले क्या है, गैन है। तो लाम को गैन से मिलाकर पढ़ेंगे और जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, यानी गैन लेंगे यहाँ से और यहाँ से लेंगे लाम। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा इसको, गैन लाम पेश गुल। गैन ज़बर गा, टे साकिन। टे साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ यानी गैन से मिलाकर पढ़ेंगे। तो ये एक साथ मिलाकर जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, गैन ज़बर गा, शीन साकिन। शीन साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ यानी गैन से मिलाकर पढ़ेंगे। तो ये एक साथ जब इसको लिखेंगे, यहाँ से गैन लेंगे हाफ और ये शीन बनाएंगे पूरा। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, गैन शीन ज़बर गश। अब ये क्या है, जुमले। क्या है ये, जुमले। यानी जुमले किसको कहते हैं, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जुमला किसको कहते हैं। यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलाकर क्या बनते हैं, जुमले बनते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलाकर क्या बनते हैं, जुमले बनते हैं। यानी जो मुकम्मल मफ़हूम, यानी जो जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, जुमले कहते हैं। जैसे यह है गट गट पी, गैन टे ज़बर गट, गैन टे ज़बर गट, गट गट पे आज़िर पी, गट गट पी। तो इसमें हमें साफ समझ में आ रहा है कि गट गट यानी जल्दी जल्दी पीने की बात की जा रही है। गैन लाम पेश गुल, रे का पेश रुक, गुल रुक, जीम अलिफ ज़बर जा, गुल रुक जा। उम्मीद है ऐन गैन की मिलावट अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबक नंबर 18, फे काफ की मिलावट। तो इस सबक में फ़े काफ को इनके अलावा हुरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर हम मश्क करते हैं। फ़े ज़बर फ़ा, अलिफ साकिन। अलिफ साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो पीछे वाला हर्फ कौन सा है, फ़े। तो इसको हम जब एक साथ लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा और हम अब इसकी मश्क करते हैं। फ़े अलिफ ज़बर फ़ा। फ़े ज़िर फ़ी, टे साकिन। टे साकिन है और टे को हम फ़े से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा और पढ़ा इस तरीके से जाएगा, फ़े टे ज़ेर फिट। फ़े ज़बर फ़ा, नून साकिन।
نون ساکن ہے اور ساکن سے پہلے کیا ہے فے ہے، تو فے کو نون سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا فے نون زبر فن، فے زبر فا، قاف ساکن ہے اور ساکن والے حرف سے پہلے کیا ہے فے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر ویڈیو میں بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ساکن حرف ہو تو ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس سے پیچھے والا حرف کیا ہے فے، تو قاف کو فے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ کیا پڑھا جائے گا فے قاف زبر فق، فے زبر فا رے ساکن، اس میں بھی رے ساکن ہے اور ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ فے کو یہاں پر لے کر آئیں گے اور رے کو یہاں پر لے کر آئیں گے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا فے رے زبر فر، قاف زبر قا تو ساکن، قاف زبر کا تو ساکن، قو ساکن ہے اور ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف یعنی قاف سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ کیسا پڑھا جائے گا اور اس طریقے سے لکھا جائے گا قاف تو زبر قط، قاف زبر قا دال ساکن ہے اور ساکن والے حرف سے پہلے کیا ہے قاف ہے تو لہٰذا دال کو قاف سے ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا یہ قاف دال زبر قد، قاف زبر قا یہ ساکن ہے اور ساکن سے پہلے کیا ہے قاف ہے تو اس کو قاف کو یہ سے ملا کر پڑھیں گے قاف یا زیر قے، سین واو زبر سو، فے ٹیزر فٹ سو فٹ، چے لام زبر چل سو فٹ چل، تو یہ کیا ہے یہ جملہ ہے قاف تو زبر قط دال یا زیر دے قط دے، تو یہ کیا ہو گئے جملے یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کر دے یعنی جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے جملہ کہلاتا ہے۔ ناظرین ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں عین غین فے قاف کی مشق کو اچھے سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔